हलीमी ये नहीं कि आप बहुत भोले भाले हैं, मासूम से हैं, साधु से हैं। हलीमी ये है कि आप ताकतवर हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास इख्तियार है, आपके पास अफरादी कुव्वत है, आपके पास लोग हैं, आप मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आप मुकाबला नहीं करते। ये हलीमी है। ये टीचिंग दी मेरे यीशु ने। तीसरी मुबारकबादी क्या है? मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के ज़मीन के वारिस होंगे। आज की तिलावत मुक़द्दस कलाम में से दो तिलावतें हमारे सामने, दो रीडिंग्स हैं, लेकिन पहली तिलावत हम करेंगे मत्ती 5वें बाब की 5वीं आयत मुक़द्दसा। और देखिए मुक़द्दस कलाम में से आज का पैगाम। खुदावंद की कलाम मुक़द्दस में यूं रकम है, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। ज़बूर नंबर 37 और उसकी 11वीं आयत। ज़बूर नंबर 37, Psalm 37 वर्स 11। ज़बूर 37वां और उसकी 11वीं आयत मुक़द्दसा। लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। मुक़द्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत। मुबारकबादियों में से तीसरी मुबारकबादी जो है उसको हमने तिलावत किया है। और थियोलॉजियन, बाइबल के मुफस्सिर कहते हैं कि ज़बूर नंबर 37 जो है वो पुराने अहदनामा में तीसरी मुबारकबादी है। कौन सी? दुनिया में जितनी इखलाकियात, अदियान, मज़ाहिब, कौमों, उम्मतों, कवानीन, कानून साजियां बनती हैं, यीशु मसीह का पहाड़ी वास जो है वो मरकज है। दुनिया ने अगर इखलाकियात सीखनी है, मॉरल वैल्यूज जो हैं, वो यीशु अल मसीहा के पहाड़ी वास में दुनिया और कौमें सीखती हैं और फिर वो इखलाकियात की बात करती हैं। मॉरल वैल्यूज जितनी दुनिया में है, इखलाकियात पूरी दुनिया में इसी के चौगिर्द घूमती है। और ये तीसरी मुबारकबादी है। पहली मुबारकबादी, मुबारक है वो जो दिल के करीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। दूसरी मुबारकबादी, मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। और तीसरी मुबारकबादी जो आज का मौजू है, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुकम्मल ताबे फरमानी है। बोले मेरे साथ, मुकम्मल ताबे फरमानी। ये हलीमी का मफ़हूम है। और इसके लिए जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक मतन जो है वो है प्राइस। एक तो ये प्राइस होती है ना, कीमत। जो ग्रीक मतन है, जो ग्रीक वर्ड है हलीमी के लिए या हलीम के लिए, वो प्राइस है। असी तो जो खाने ਉਹਦਾ ना हलीम रखा हुआ है। अच्छा पता नहीं किन्ने रखा है, वाकई उन्होंने घोटा ऐसा लगता है, दालां, गोश्त, हर शै ही मुलायम हो जाता है। जिन्हें रखा, चलो रखा तो वैसे सही है उन्हें। प्राइस, ये लफ्ज जिस जमाने में मुकद्दस मत्ती ने इंजील कलमबान की और जो लफ्ज ग्रीक मतन में उन्होंने इस्तेमाल किया
वो दर हकीकत मुंह जोर, ताकतवर, कुव्वत वाले बड़े बड़े जानवरों के लिए इस्तेमाल होता था। जैसे घोड़े हैं, बैल हैं, उन्हें हल में जोतने से पहले ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाता था। और जब वो डिसिप्लिन हो जाते थे तो उसके लिए लफ्ज प्राइस इस्तेमाल होता था कि बेशक ये जोरावर है लेकिन ये बड़ा डिसिप्लिन्ड है, ये बड़ा ताकतवर है। बैल की ताकत के बारे में आप जानते हैं, बैल में बड़ी ताकत होती है। अब तो मशीनी दौर आ गया है। पुराने अदवार में लोग, किसान बैलों को बड़ा बड़ा बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और जब वो बड़े बड़े ताकतवर मुंह जोर जानवर, घोड़े, खच्चर डिसिप्लिन हो जाते तो प्राइस यानी ये हलीम हो गए हैं, इनमें ताकत है, इनमें कुव्वत है, ये मुकाबला कर सकते हैं, बट दे आर डिसिप्लिन, इसलिए उन्हें प्राइस यानी हलीम कहा जाता था। हलीम का मतलब जो आप लेते हैं ना वो नहीं है। असी तो जड़ा बुद्धू तरीन बंदा उन्होंने कहते बड़ा हलीम आदमी है बड़ा बीबा बंदा ही। नो 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 नो, जड़ा लल्लू जिहा होवे उन्होंने कहने है बड़ा नेक बंदा है, इन कोई गल नहीं आती। लेकिन हलीम का मतलब ये नहीं है। समझ रहे मेरी बात? हम कहते हैं अच्छा कई दिखावे, शर्जील भाई खान साहब आपको पता वो दिखावे का उनकी बड़ी हलीमी होती है, वो लगते बड़े हलीम ने, फिर उतर ने होंगे नहीं, टिड्डों बड़े खराब होंगे ने, ऐसी ही जुगत कराते ने, अगला बंदा खुदकशी लिए तैयार हो जाता है। वो सिर्फ दिखने में हलीम है। जो म्यूजिक वाले लोग हैं वो हंस रहे हैं, ज्यादा स्माइल दे रहे हैं। हलीम का मतलब कमजोर, लागर, बेचारा, या वो जिसे कोई बात नहीं आती, वो नहीं है। हलीम का मतलब जो बिब्लिकल है, जो बाइबल ने हमें सिखाया है, वो ये है कि वो जवाब तो दे सकता है, वो मुकाबला तो कर सकता है, वो हमला तो कर सकता है, उसके पास हथियार भी है, दौलत भी है, कानून भी है, लेकिन फिर भी वो माफ कर देता है। ये है हलीम, ये है मेरे यीशु की तालीम कि वो मुकाबला भी कर सकता है। जदों पतरस ने कान उड़ाया ना सिपाही दा, तो यीशु ने कहा पतरस तलवार नू म्यान च रख, तलवार चल तू रखी है विखान लई, चलान ली नहीं। सुन रहे हो? यीशु ने उसे वहां पर टीच किया कि वो वाकई हलीम है। उसने कहा मैं चाहूं तो 12 तुमन, ये कोई 70-75 हज़ार के दरमियान बनते हैं फरिश्ते, किन्ने? हाँ 12 तुमन फरिश्ते 70-75 हज़ार के दरमियान तादाद बनती है। तो फरिश्ता तुहानू पता जो एक भी आया ना जमीन ते उन्हें दुनिया की तबाही कर छड़ी पकड़ के। यीशु मुकाबला कर सकता था यहूदियों का, रोमन्स का, लेकिन उसने मुकाबला क्योंकि वो हलीम था। ये है टीचिंग मेरे खुदावंद की। इसका मतलब है मुकम्मल अतात। जैसे बड़े बड़े बैल, घोड़े जिनको ट्रेनिंग के बाद डिसिप्लिन करके अपने काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो देहातों में जिनकी ज़िंदगी गुजरी है, हमारे थोड़े बुजुर्ग हैं, वो जानते हैं कि जो बैल होते हैं, जैसे वो देखते हैं कि हल जो है उसमें उनको वो चाहते हैं कि जोता जाए, तो वो आपे ही आके खड़े हो जाते हैं, मारना नहीं पड़ता। आपने बहुत सारे पालतू जानवर भी घरों में होंगे। इवन यहां पर आपने देखा होगा सर्कस के अंदर जो शेर होते हैं, उन्हें भी प्राइस करके ट्रेनिंग देकर हलीम किया होता है। यह नहीं कि वो मुकाबला नहीं कर सकते, वो मुकाबला कर सकते हैं, वो हमला कर सकते हैं, लेकिन वो हमला ये है हलीमी। हलीमी का मतलब यह नहीं कि गल नहीं को आती, या कोई बात नहीं आती, या मुंह लटका के बैठा हुआ है, ये बड़ा हलीम है। हलीमी का मतलब है कि ये सब कुछ कर सकता है, ये जवाब दे सकता है,
सुने गौर से, बदले की रूह जो है ये कमजोर लोगों के अंदर होती है। ताकतवर लोग बदला नहीं लेते हैं। जवाब कमजोर लोग देते हैं। अगर आपको किसी ने गाली दी है और आप उसे गाली दे रहे हैं, आप कमजोर शख्स हैं। अगर आपकी किसी ने ऐबजोई की है, आप उसकी ऐबजोई कर रहे हैं, आप कमजोर औरत हैं। वो लोग जो जवाब भी दे सकते हैं, वो लोग जो मुकाबला भी कर सकते हैं और नहीं करते, वो हलीम लोग हैं। ये तालीम है खुदावंद की कि आप मुकाबला भी कर सकते हैं, आप जवाब भी दे सकते हैं, आप हमला भी कर सकते हैं, रुपये पैसा भी है, ताकत भी है, हथियार भी है, लेकिन आप मुकाबला नहीं कर रहे, आप हलीम हैं। और यीशु ने हलीमी की तालीम दी है। इसलिए हम कहते हैं यीशु सुलह और सलामती का शहजादा, दुनिया को यीशु की जरूरत है। यशायाह 1:3 में खुदा शिकवा करता है, बैल अपने मालिक को और गधा अपने साहब की चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरे लोग, यानी वो जो ताकतवर है, वो डिसिप्लिन्ड हो गया, वो हलीम और फिरौतन हो गया है, लेकिन मेरे लोग अभी तक हलीम नहीं हुए हैं। आप सब जानते हैं कि दुनिया में जो मसीहत का प्रचार है वो मोहब्बत के साथ किया गया है। शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि दुनिया में जो इंजील सुनाई गई वो मोहब्बत के साथ। क्या मतलब है जी इसका? मुकम्मल अतात, खुदा के साथ भी और इंसानों के साथ भी हलीमी। दो तरह की हलीमी है। एक वो हलीमी है, फिरौतनी है, हम्बलनेस है, जब हम खुदा के हजूर जाते हैं। एक वो हलीमी है जो इंसानों के सामने भी हमारी होनी चाहिए। हम खुदा के हजूर तो बड़े हलीम हो जाते हैं, जमीन तक झुक जाते हैं, सिजदा करते हैं, खुदा के सामने आजिजी, इनकसारी, खाकसारी, हलीमी और फिरौतनी के साथ झुक जाते हैं। और यहां पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम खुदा से तो मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसकी तस्वीर से नफरत करते हैं। फिर सुनिए, हम खुदा से, लेकिन उसकी तस्वीर से, हम किसकी तस्वीर हैं? इंसानों से हम नफरत कर रहे हैं। यानी अगर आप खुदा के हजूर हलीम और फिरौतन हैं, तो फिर इंसानों के सामने भी आपकी आजिज़ी नजर आनी चाहिए। यह नहीं कि आप सिर्फ खुदा के सामने हलीम हो जाए ते घर जाके दरानी जठानी है नो ते सस कई एडे नकमियां गल्लां करने वाले ने कहणगे मलका एलिज़ाबेथ ते लेडी डियाना दी केड़ी बनी सी, तुहाडे लिए वो नमूना ने है? नो, हमारे लिए नमूना, हमारे लिए मशले राह खुदा का कलाम है। ते इसलिए सस दी असली धी जड़ी ओदी नूह ही है, ते नूह दी असली मां जड़ी है ओदी सासी है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जोड़ों को सिखाता हूँ जिन्हों का नवा विआह होया, उन्होंने मैं कहना हूँ कुड़ी नूं कहना तेरे भी दो माँ प्यो ने, ते मुंडे नूं भी कहीदा तेरे भी, तू ये ना कहीं भी वो तेरे ने ते ये मेरे ने। अब दोनों के, दोनों का ख्याल रखना है ना? मुकम्मल अतात, पूरी ताबे फरमानी। ज़बूर 37 में चलेंगे, जिसको पुराने अहदनामा में तीसरी मुबारकबादी कहा गया है। पहली आयत पढ़िए जी, ज़बूर 37 पहली आयत। तू बदकिरदारों के सबब से, तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो। बेजार ना, यानी हमारा पैमाना लबरेज हो जाता है। कहना मैं तो बेजार हो गया, मैं बड़ी देर तक मुंह वेखण दिया, ये बड़ी देर दा मैनू गल्लां करन दिया है, ये बड़ी देर दी मैनू तंग करन दी है। बहनों से, रिश्तों से, नातों से, लोगों से, शरीर लोगों से, बदकिरदार लोगों से हम बेजार हो जाते हैं। हम कहते हैं मेरी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया है। लेकिन आज सुबह मैं आपको यहां से यह तालीम और पैगाम देना चाहता हूं कि एक सच्चे और हकीकी मसीही की बर्दाश्त का पैमाना कभी लबरेज नहीं होता।
वो आखिरी दम तक वफादार, दयानतदार और बर्दाश्त करता है। हमारा फितरी रद्द अमल यह है कि अगर हमें कोई ईंट मारे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं और उसको जस्टिफाइड भी करते हैं, क्योंकि इन्हें मेरे से पहले हमला किया है, लिहाजा मैं भी इनको बदला लाऊंगा। क्यों आज अदालतों में मुकदमात हैं? इसलिए कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त, तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो। इंजील हमें यह सिखाती है कि हमने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। बेशुमार लोग साला साल बदले की आग में जलते रहते हैं। वो चर्च के अंदर भी बैठे होते हैं, वो इबादतों में भी आपको नजर आएंगे, लेकिन अंदर बदले की रूह की आग जल रही होती है उनके अंदर। आज इस जगह से आप भी और मेरे नाजरीन जो मुझे पूरी दुनिया में PMI सैटेलाइट के जरिए से देख रहे हैं, ये मेरा पैगाम है कि इस आयत को ध्यान से पढ़ो। तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर बदी करने वालों पर रश्क ना कर। अगर आपकी प्रॉब्लम जायज भी है, इस पर मैंने 12 पैगामात दिए और तालीम दी यहां पर कि अगर आपके खिलाफ किसी ने कुछ ऐसा किया है और आपकी जो प्रॉब्लम है बेशक वो हकीकी है, लेकिन फिर भी आप किसी के साथ मुकाबला ना करें। ये इंजील की तालीम है। पांचवी आयत पढ़िए। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, क्योंकि वही सब कुछ करेगा। आमीन। जो खुद से मुकाबले नहीं करते, जो खुद से बदले नहीं लेते, उनका बदला खुदा लेता है। जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते। जब आपकी जंगे खुदा लड़ेगा तो आप कभी जंग हारेंगे नहीं। जब आप मुकाबलेबाजी करेंगे, जब आप बदला लेंगे, तो फिर खुदा कहता है कर ला बेटा जो कर सकना हो। सातवीं आयत, जल्दी जल्दी। खुदावंद में मुतमईन रह। हाँ, खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है बेजार ना हो। यानी तेनू कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कोई किवें दौलतमंद हो गया। अच्छा, कईयां नू एवं मुफ्त दी मुसीबत पई है, यानी भाई वो ऊपर चला गया है, वो अमीर हो गया है, उसको दौलत आ गई है, खुदा ने दी है या जो भी उन्हें किया है वो जाने ते रब जाने। तो कईयां नू एवं मुसीबत पई रहिंदी है, कई ओदे एवं हिसाब करते रहणगे कि इहदे को आ कित्थों आया ते आ कित्थों आया। इसलिए आप सब्र के साथ अपनी बरकत सरफराजी का इंतजार करें। जो मैंने पॉइंट यहां पर नोट किया वो है बेसब्री हलीमी में सबसे बड़ी रुकावट। क्या चीज? बोले। हाँ, सब्र, पेशेंस सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम जो है वो इंतजार है, वो सब्र है। और हमारी बेसब्री हमें हलीम और फिरोतन नहीं होने देती। हम बेसब्र होकर कहते हैं बेसब्री के साथ, वो यहां पर चला गया, ओ इन्नी तरक्की कर गए, ओ उथे पहुंच गए, ओ चले गए, ओनू वेखो। इस सबब से हम नकम्मे क्या करते हैं? हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं,
नकम्मी और नेगेटिव बातें दूसरों के बारे में हमें करना बहुत अच्छा लगता है। हलीमी से मुराद अपनी निजात के लिए खुदा पर भरोसा भी है। यहां पर क्या लिखा है, पढ़े इस आयत को दोबारा, 7वीं आयत को। खुदावन में मुतमईन रह, हाँ, और सब्र से उसकी आस रख, सब्र से उसकी आस रख, उस आदमी के सबब से, उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है बेजार ना हो। क्यों? क्योंकि पहली और दूसरी आयत जरा पढ़ें जी, ज़बूर 37 उसकी पहली और दूसरी आयत कि अगर कोई धोखे और फ्रॉड के साथ या गलत बयानी या चीटिंग के साथ या दूसरों के साथ चीटिंग करके झूठ बोल के ऊपर चला भी गया है, दौलत भी अगर उसने इकट्ठी कर ली है, तो आओ देखें उसका हाल क्या होगा जी। तू बदकिरदारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्जा की तरह मुरझा जाएंगे। अगर वो ऊपर आ भी गए तो तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। इतनी जल्दी होते गए ने, उन्नी जल्दी वो थले आ जाएंगे। लिहाजा एक सच्चे और हलीम मसीही ईमानदार को कभी दूसरों से बेजार नहीं होना चाहिए। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गिनती 12वें बाब की पहली और दूसरी आयत। गिनती की किताब है, पुराने अहदनामा में से 12वां बाब है, पहली और दूसरी आयत जी। और मूसा ने एक कुशी औरत से ब्याह कर लिया। हाँ जी, मुकद्दस मूसा ने कुशी औरत से क्या किया? ब्याह कर लिया। सो उस कुशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था जी, पढ़ते जाइएगा। मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। क्या करने लगे? मरियम और हारून, ये मुकद्दस मूसा की बहन और भाई थे। मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावन ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं? स्पिरिचुअल प्राइड, रूहानी प्राइड, घुमंड कि क्या खुदा ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं? खुदा मूसा दा ही है, कई कहते हैं कि उन्हों दा ही है बहुता खुदा। ये भी तो स्पिरिचुअल प्राइड है ना। वो भी बहुते रूहानी ने, उन्होंने ही बहुते गीत आते ने, मैनू तो मौका ही नहीं देंगे, मैं भी बड़ा परस्तार है ना। कई दफ़ा ऐसे हम सोचते हैं कि जी मेरी आवाज़ बड़ी टेक्निकल है, मुझे क्यों नहीं मौका दिया जाता। तो ये एक स्पिरिचुअल प्राइड की भी अलामत होती है। तो क्या कहने लगे ये रूहानी गुरूर से भरकर दोनों बहन भाई? वो कहने लगे क्या खुदावन ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? यानी जी। और खुदावन ने ये सुना। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ खुदा ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਹੁਣ असली गल ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। तीसरी आयत पढ़ें जी। और मूसा ने तो रूहे जमीन के, हाय और मूसा ने तो रूहे जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। अगे कोई रुक जाए जी, अगे कोई गल नहीं की। इत्थे ओदी काहदा तज़करा होया है? यानी वो अपने भैन भरावां नूं जवाब दे सकदा सी, लेकिन उन्हें ए हलीम शख्स की निशानी है कि जवाब दे सकता है मगर दिंदा नहीं गा। कुछ समझ आई गल दी? मूसा जवाब दे सकता सी कि तुम मुझ पर बहुतान लगा रहे हो, तुम्हारी जुबान ठीक नहीं है, तुम्हारी जुबान कंट्रोल में नहीं है। लेकिन यहाँ पर मूसा की हलीमी का जिक्र है। और मुकद्दस मूसा की ज़ात के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तुसीं कहंदे जिन्ने देर मैं इहनूं गल्लां ना सुना लियां मैनूं ठंड नहीं पैनी, तो फिर अज कलाम ना तुहानूं ठंड पै जानी चाहिए है। तो जे अज भी ना पई तो फिर पता नहीं किदों पैनी है। हम जब तक किसी के साथ
जो कुछ उसने हमारे साथ किया है ना कर ले, हमें सब्र ही नहीं होता, और हमारी बेसब्री हमें हलीम और फिरौतन बनने से रोकती है। ते अगे नतीजा 9वीं आयत पढ़ो जी। फिर जे मूसा चुप रहा है तो खुदा चुप नहीं रहा। सुने 9वीं आयत। और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और वो चला गया, यानी खुदा ही चला गया। आगे और अबर खेमा के ऊपर से, यानी खुदा की हजूरी भी, क्योंकि वो काहिन था, वो खिदमत गुजार था, और खुदा की हजूरी, खुदा भी चला गया, हजूरी भी चलेगी, इनॉइंटिंग भी चलेगी। आज भी बेशुमार चर्चेस में सांस है, आवाजें हैं, प्रस्तुत हो रही है, गीत गाए जा रहे हैं, बड़े खूबसूरत चर्चेस हैं, लेकिन माजरत के साथ, अफसोस के साथ खुदा चला गया है। हमारे रवैयों की वजह से, हमारी हरकतों की वजह से खुदा हमसे जुदा हो गया है। और फिर क्या हुआ है, आगे सुनो। और खुदावंद का गज़ब उन पर भड़का और वो चला गया, और अबर खेमा के ऊपर से हट गया, और मरियम कोढ़ से बर्फ की माने सफेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोढ़ी हो गई। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी हुई और हमने खता की। शुक्र है उन्हें मान ही लिया, नहीं तो बहुते तो मानते ही नहीं गए। उन्हें फेकड़ी गल कीतियां गल्लां तो कीतियां, शुक्र है वो मान गया ते मनाया फिर खुदा ने ही आ। ये असी एक दूजे को तो नहीं मानते, तो खुदा सानू मना ही लेंदा किसी ना किसी तरीके ना। ते आंदे काबू रब दे ही आ, लोकी बंदियां दे काबू नहीं आंदे। तो इसलिए हलीमी ये नहीं कि आप बहुत भोले भाले हैं, मासूम से हैं, साधु से हैं, हाँ जी, लल्लू से हैं। हलीमी ये है कि आप ताकतवर हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास इख्तियार है, आपके पास अफरादी कुव्वत है, आपके पास लोग हैं, आप मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आप मुकाबला नहीं करते। ये हलीमी है। ये टीचिंग दी मेरे यीशु ने। मुबारक है वो जो, तीसरी मुबारकबादी क्या है? मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। सैमुएल की दूसरी किताब, दूसरा सैमुएल, एक्चुअली ये लफ्ज़ सैमुएल है, सैमुएल की किताब दूसरी 16वां बाब 5वीं से 8वीं तक पढ़िए। जब दाऊद बादशाह पढ़ते जाइएगा, बहरीम पहुंचा तो वहां से साउल के घर के लोगों में से, यानी ये साउल दे रिश्तेदार सन जड़े दाऊद दे नाल बुग़्ज़ रखदे सी। जी अगे। जब दाऊद बादशाह बहरीम पहुंचा तो वहां से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स जिसका नाम सैमी बिन जराया था निकला। समी बिन जराया, हाँ जी, जरा था, निकला और लानत करता हुआ, क्या कर रहा था? लानत करता खुदा हुआ के अजीम तरीन मुकद्दस हस्ती के बारे में नाज़ेबा रवैया था उसका। फिर क्या हुआ? और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के सब खादमों पर पत्थर फेंके। अच्छा, रोड़े भी मारे उन्होंने, पत्थर मार रहे सी। फिर क्या हुआ? और सब लोग और सब सुरमा उसके दाहिने और बाएं हाथ थे। और सैमी लानत करते वक्त यूं कहता था, दूर हो ए खूनी आदमी। उसको इल्जाम दे रहा था कि तू खूनी है, दूर हो यहां से। फिर ए खूनी आदमी, ए खबीस, खुदावन ने साउल के घराना के सब खून को जिसके एवज तू बादशाह
हुआ तेरे ही ऊपर लौटा, या खुदावन ने सल्तनत तेरे बेटे अबीसलूम के हाथ में दे दी है। यानी अब उसका बेटा भी इनके साथ मिल गया है। वो प्यो दी मुखालफत कर रहे हैं ते पुत्र दियां तारीफां कर रहे हैं। तो मैं अक्सर बच्चों को समझाना होना कि जेड़े तुहाडे मां प्यो दी मुखालफत करते हैं ना, वो तुहाडे दोस्त। हाँ, असी कई दफ़ा वेख्या बच्चों को कि वो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, कज़नां दियां गल्लां मानते हैं, अपने माँ प्यो की गल। तो अब यहाँ पर उसके बेटे की तारीफें कर रहा है अबीसलूम की, और दाऊद की मुखालफत कर रहा है, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, पत्थर मार रहे हैं। और आगे सुने क्या हुआ है, पढ़ते जाए। खुदावन ने सौल के घराने के सब खून को जिसके इव्स तू बादशाह हुआ जी तेरे ही ऊपर लौटा, या और खुदावन ने सल्तनत तेरे बेटे अबीसलूम के हाथ में दे दी है, और देख तू अपनी ही शरारत में खुद आप फंस गया है, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। 9वीं आयत में लिखा है, तब जोराया के बेटे अबीशे ने बादशाह से कहा ये मरा हुआ कुत्ता। अब रिस्पॉन्ड आया ना, नाल जड़े साथी सन दाऊद दे, उन्होंने गुस्सा आया कि साडे मालिक नू, साडे आका नू एडी नजेबा जुबान इस्तेमाल कर रहा है। और फिर अभिषेक की तरफ से रिस्पांस क्या आया, सुने जरा वो क्या कहता है अभिषेक। तब जोराया के बेटे अबीशे ने बादशाह से कहा ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे। मुझको जरा उधर जाने दे कि इसका सर उड़ा दूं। अबीशे ने कहा इसने मेरे मालिक के खिलाफ बदजुबानी की है, मैं इसका सर उड़ा दूंगा। लेकिन दाऊद की स्टेटमेंट सुने, दाऊद क्या कहता है जी। बादशाह ने कहा ए ज़राया के बेटो मुझे तुमसे क्या काम, वो जो लानत कर रहा है, और खुदावन ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर। सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया। और दाऊद ने अबीशे से और अपने सब खादमों से कहा देखो मेरा बेटा जो मेरे सुलभ से पैदा हुआ मेरी जान का तालिब है। बस अब ये बिन्यामीनी कितना ज्यादा ऐसा ना करे, उसे छोड़ दो और लानत करने दो क्योंकि खुदावन ने हुक्म दिया है। वाह, ये हलीमी है। अपनी गलती को भी मान लिया दाऊद ने। दाऊद के पास भी ताकत मौजूद थी, दाऊद के साथी भी मुकाबला कर सकते थे। इबन अबीशे ने कहा कि मैं इसका सर उड़ा दूंगा, लेकिन दाऊद ने कहा नहीं। लेकिन एक पेन भी यहां पर हमें नजर आती है। वो मुखालफत जो दूसरे करते हैं, गैर करते हैं, वो हमें ज्यादा जख्मी नहीं करती। जब हमारे खिलाफ बातें करते हैं, वो चीजें हमें ज्यादा पेनफुल करती हैं। तो इस जगह पर दाऊद ने अपनी पेन का भी जिक्र किया है, और वो कहता है कि ये तो कह रहा है मुझे, क्योंकि दाऊद के खिलाफ बगावत हुई, उसके बेटे ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। दाऊद के साथी कहने लगे कि जो तुझ पर लान तान कर रहे हैं, जो तुझे बुरा भला कह रहे हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे, मैं उसका सर उड़ा दूंगा। लेकिन दाऊद ने उसे मना किया। और दाऊद वहां पर अपनी पेन का भी जिक्र करता है कि वो लड़का, वो बेटा जो मेरे सुलभ से पैदा हुआ है, अगर आपका बेटा आपकी मुखालफत कर रहा है, अगर आपका बेटा आपके खिलाफ खड़ा हो गया है, तो अगर दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो गई है, तो ये कोई हैरान कुन बात नहीं है। ज्यादा पेनफुल आपकी अपनी औलाद होती है। किसी ने कहा कि अगर बाप बेटे की जंग हो तो बाप हमेशा जंग हार जाता है, क्योंकि वो अपने बेटे का मुकाबला नहीं कर सकता। ये है माँ बाप, और माँ बाप की इस्मत के लिए जोरदार तालियां। हम अपने माँ बाप की इतनी हकारत करते हैं। आज बेटों बेटियों को देखें, बच्चों को देखें, वो अपने माँ बाप की तजलील कर रहे हैं, हकारत कर रहे हैं। जिंदगी के हर
एरिए को आप देख लें, वो एजुकेशन का है, वो मैरिज का है, वो ज़िंदगी के फैसले हैं, माँ बाप को लोग क्रॉस कर रहे हैं। दुनिया, कौमें, लोग, चर्च, कलीसिया, जब जब लोगों ने खुदा के कलाम को पीछे किया है, अपनी मर्जी को आगे रखा है, वो नाकाम हुए। तो आज ये पैगाम हम सब के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि आज मुकाबले की, एक दूसरे को हम compete करना चाहते हैं, बेसब्री से हम दो चार हैं, एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। दाऊद अबीशे और बाकी खादमों को मना करता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इनका मुकाबला नहीं करेंगे। वो मुकाबला कर सकते थे, लेकिन हलीम शख्स कभी किसी का मुकाबला नहीं करता। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। आखिरी हवाला दूसरा कुरिन्थियों एक्चुअल वर्ड है, लेकिन चूंकि मुस्तमिल है, दूसरा कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी पहली आयत को हम पढ़ें। हलीमी के ताल्लुक से आखिरी आज के पैगाम का हवाला दूसरा कुरिन्थियों 10वां बाब पहली आयत। जी। मैं पालूस जो तुम्हारे रूबरू, हाँ जी, मैं पालूस जो तुम्हारे रूबरू आजीज और पीठ पीछे तुम में दलेर हूँ मसीह का हिल्म, और रुकिए, किसका हिल्म? मसीह का हिल्म, हाँ, और नरमी, मसीह का हिल्म और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे इल्तमास करता हूँ। कोट किसको कर रहा है? वो मसीह की हलीमी को। यीशु मसीह कलमाए खुदा लिखे, अगरचे वो खुदा की सूरत पर था और खुदा के बराबर रखने की चीज को, यानी खुदा दुनिया में आया था। यीशु मसीह की सलीब दुनिया को पैगाम देती है कि वो वाकई ही हलीम था। यीशु मसीह सलीब को भी तोड़ सकता था और जो उसे सलीब दे रहे थे उसे भी तोड़ सकता था। पता है, जब उसको पकड़ने के लिए आए हैं तो लिखा है यीशु मसीह उनकी तरफ हुआ, मुड़ा तो वो सारे है किसी कदी अगे होया कि किसी मुलजम नू या किसी शख्स नू कोई पुलिस कोई अदारे पकड़न आण तो वो ही कड़म करके पीछे डिग पैण। ये इलाही जात होने की अलामत है कि वो उसके सामने ठहर ही नहीं सकते थे। ते बेसब्री वहाई पतरस ने कड्डी तलवार ते सिपाही दा कन्न उड़ाता। यीशु मैंने आख्या नहीं नहीं कोल रख, मैं चाहूं तो आसमान से 12 तोमन। आम एक ख्याल है कि 12 छिक 72 6,000 होते हैं। ये कोई 70-72 या 75,000 फरिश्ते आ सकते सन ते सारी रूमी सल्तनत का सत्यानाश कर देना सी, लेकिन यीशु ने ऐसा, क्योंकि वो हलीम था, उसने कहा मुझसे सीखो, दुनिया से ना सीखो, क्योंकि दुनिया हलीम नहीं है। दुनिया बदले की बात करती है, दुनिया मुकाबले की बात करती है, दुनिया ताकत की बात करती है। यीशु हलीमी की बात करता है, क्योंकि वो हलीम है। वो मुकाबला कर सकता था, वो ऑलमाइटी था, उसने मुर्दे जिंदा किए, वो पानियों पर चला, वो रोमन्स का मुकाबला कर सकता था, लेकिन मेरे यीशु ने ऐसा नहीं किया। उसने हलीमी की तालीम दी और हलीम बनकर दिखाया। हलीमी का उसने अमली जो तजुर्बा था वो उनके सामने किया। वो हलीम है और उसी का हिल्म और नरमी पौलुस कुरिन्थियों के ईमानदारों को याद दिला रहा है। उसी की नरमी और उसी का हिल्म आज PMI में बैठे हुए मैं आप सब लोगों को याद दिला रहा हूँ। और उसी की हलीमी और नरमी मैं अपने नाजरीन को याद दिलाता हूँ
कि अगर आप मुकाबला कर सकते हैं, आप जवाब दे सकते हैं, अगर आप नहीं दे रहे तो आप वाकई हलीम हैं। और अगर आप हर बात में मुकाबलेबाजी, हर बात में कमी गुफ्तगू, हर बात में मुकदमे, हर बात में पुलिस स्टेशन, हर बात में अदालतें, हर बात में आप झगड़ा करते हैं, हर बात का आप बदला लेना चाहते हैं, हर बात की मुकाबलाबाजी करते हैं, तो आज आपके लिए सवालिया निशान है कि क्या आप वही मसीही हैं जिसके बारे में लिखा है कि मुझसे सीखो, जिनको वो कह रहा है। तो आओ अपने तकब्बुर को, अपने घमंड को, अपनी शेखी को, मुकाबलेबाजी की जो रूह हमारे अंदर है उसे एक साइड पर करें और यीशु का हिल्म और उसकी नरमी अपनी ज़िंदगी में ले लें और यीशु के मानिंद हो जाएं। और सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।